23 जनवरी साल 1925 तो कैंटिकी के स्टेट में एक केव है, सेंट केव। फ्लॉयड कॉलिन अपने हाथों में एक लाल केरोसिन लालटेन लेके 5 फीट की होल के अंदर घुस जाते हैं। वो होल इतनी ज्यादा छोटी होती है कि फ्लॉयड कॉलिन को अपने घुटनों के सहारे से ही आगे चलना पड़ता है। सरफेस में चारों तरफ से नुकीले पत्थर निकले होते हैं। यहाँ आके पहुंचता है एक सूट सेक्शन के पास। इसको इसने खुद ही बनाया था कुछ महीनों पहले खोद के। इतने अंधेरे में वो लालटेन ही इसका एक आखिरी सहारा थी। अब आके वो पहुंचता है एक टर्न अराउंड के पास। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्सपीरियंस से भी ज्यादा एक्सपीरियंस केवर्स आने से कतराते हैं और वापस चले जाते हैं। इसीलिए इस पॉइंट का नाम होता है टर्न अराउंड। इस होल की लेंथ होती है 9 इंच। अगर मैं आपको ठीक से बताऊं तो 500 ml की कोका कोला की बोतल की लेंथ जितनी होती है, इस होल की लेंथ ठीक उतनी थी, 9 इंच। यहाँ पे आने का मतलब था केवर को क्रॉस करनी थी एक 9 इंच की होल। अब आगे जाके फ्लॉयड पहुंचा एक वाइल्डर ओपनिंग के पास। यहाँ पर एक लिफ्ट थी। इसको 10 फीट यहाँ से नीचे जाना था। वो खुद को रस्सी के सहारे बांध के नीचे पहुंच जाता। और यहाँ पे केव की एंडिंग थी। वो यहाँ पे काम कर रहा था दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरी ओपनिंग के लिए। यहाँ से रोज पत्थर हटाता और रोज यहाँ पे जगह बनाता। यहाँ पर थी एक व्हाइट क्रिस्टल चैम्बर, जैसे कि दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट ही ना करती हो। फ्लोइड महीनों से यही काम कर रहा था। वो अपना काम खत्म करके वापस जा रहा था, लेकिन एक जगह पे रुक जाता क्योंकि उसकी लालटेन की रोशनी कम हो रही थी और आगे जाके वो टूट जाती है। और अब केव के अंदर था फ्लॉयड कॉलिन और अंधेरा। तो सिचुएशन यहाँ पे खराब हो जाती है, लेकिन फ्लॉयड कॉलिन फिर भी खुद को शांत रखता है, पैनिक नहीं होता और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अंधेरे में गलती से उसका पैर एक लूज पत्थर पे पड़ जाता है और 15 किलो के पत्थर उसके पैर पे आके गिर जाती है। वो दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर उसके एंकल में फिट हो चुकी थी और बल्कि ऊपर से छोटे छोटे पत्थर और उसके ऊपर गिर रहे थे, जिससे की कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही थी। फ्लॉयड अब एक क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुका था। ये हल्की सी भी मूव करता तो ऊपर से बहुत सारे पत्थर आते और इसकी कंडीशन को और भी ज्यादा खराब कर देते। केव के नुकीले पत्थर इसको चुभ रहे थे और चट्टान का ठंडा ठंडा पानी इसके ड्रॉप करके फेस पे गिर रहा था। इसके पास अब एक ही चारा था, हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाना। ये और कुछ नहीं कर सकता। फ्लॉयड अब जमीन के 7 फीट नीचे फंस चुका था। अब शुरुआत होती है 100 साल पुरानी केस की और फ्लॉयड के सर्वाइवल की। Floyd Collins was another great dramatic story. Collins had been trapped in a Kentucky cave by a falling boulder, and the whole wanted to know from hour to hour what progress his rescuers were making. ये है फ्लॉयड कॉलिन। इसका जन्म 20 जून 1887 को हुआ था और ये बचपन से ही केविंग के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था। ये है केव सिटी। यहाँ पे दर्जनों प्राइवेट केव हैं और यहाँ पे फार्मिंग भी नहीं हो पाती है, तो इसीलिए यहाँ के लोकल लोगों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्लॉयड कॉलिन अपनी केव की पूरी पब्लिसिटी करता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता क्योंकि उसकी केव में कुछ खास नहीं होता। अब वो एक एग्रीमेंट के साथ किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी की केव में वर्क शुरू कर देता और ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि हाईवे से सिर्फ 10 यार्ड की दूरी पर थी और इस केव में थी व्हाइट क्रिस्टल चैम्बर। और ये बात फ्लॉयड कॉलिन बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो यहाँ पे इसी व्हाइट क्रिस्टल चैम्बर के लिए वर्क कर रहा था काफ़ी दिनों से। एंड फाइनली उसको क्रिस्टल चैम्बर मिल जाती है 30 जनवरी को। जिस दिन वो वहाँ पे फंसा था, वो घंटों तक उस क्रिस्टल चैम्बर को देखता रहता है क्योंकि यहाँ पे आने वाला वो पहला और आखिरी इंसान था। और अब वापस जाते टाइम वो बुरी तरह से फंस चुका था। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसको कोई नहीं सुनता। वो थोड़ी देर सो जाता है और जागने के बाद फिर से चिल्लाने लगता है। उसको यहाँ पे फंसे हुए पूरे 23 घंटे हो चुके थे। 23 जनवरी की पूरी दिन और पूरी रात निकल जाती है। इसकी किस्मत अच्छी होती है कि केव के ओनर अपने बेटे के साथ ही यहाँ केव पर आ जाते हैं। उन लोगों को फ्लॉयड का कोट और टोपी मिलती है।